हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का तीसरा एप्लीकेशन जो कि बैंक्ड रोड है या फिर बैंकिंग एंगल ऑफ बैंकिंग जो भी उसको बोलेंगे, जो कि एग्जाम में अक्सर आता है ना। उसमें करना क्या है भाई, हमको डेरिवेशन ड्राइव करनी है उसकी वेलोसिटी के लिए। तो सिंपल करेंगे, अपन एफवीडी बनाएंगे। सबसे पहले तो बैंक्ड रोड किसको बोलेंगे भाई? बैंक्ड रोड जिसमें उसकी आउटर सरफेस जो है रोड की, उसको रेज्ड करेंगे ओवर इट्स इनर एज। मतलब कि भाई ऐसी रोड थी फ्लैट, इसको क्या करें, आउटर एज को उसके ऐसे टिल किया, ऐसे उसको एक हाइट पर रेज्ड किए। अब उसको एक हाइट पर रेज्ड किए तो ये बन गई एच हाइट, है ना, राइट। अच्छा, यहां पर बना हमारा एक एंगल थीटा। अच्छा, एंगल थीटा। और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो हमारे व्हीकल है, वो भी कैसे हो गई, ऐसे हो गई। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एफबीडी बनाना है हमको। और एफबीडी कैसी बनेगी, सिंपल बनेगी कि भाई नीचे की तरफ हमेशा क्या रहेगा, mg। और जो है इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है, अभी नॉर्मल रिएक्शन हम देखते हैं कि भाई सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता। तो ये जो हमारे व्हीकल है, इसका सरफेस ये और उसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से बनेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन। और एक फोर्स है, और यहाँ पर बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट करना है ना। अच्छा, अब यहाँ करना क्या करना है भाई, एक फ्रिक्शनल फोर्स को तो नेग्लेक्ट कर दिया हमने। अब बचा है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि जब कभी भी व्हीकल जब सर्कुलर मोशन में मूव करती है तब एक्ट करता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ पे जैसे कि सेंटर अगर इधर है तो सेंटर से दूर एक्ट करेगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा सर, अब बैलेंस्ड कैसा करेंगे, बैलेंस। अब बैलेंस कंडीशन तो यहाँ मिल रही नहीं, कि तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यहाँ पे कोई फोर्स है नहीं जो कि उसको बैलेंस्ड करे, और ना ही एमजी के लिए कोई फोर्स है बैलेंस्ड करे। तो इस केस में हमको करने पड़ेंगे इस नॉर्मल रिएक्शन के वेक्टर को रिजोल्व करना पड़ेगा। अच्छा, वेक्टर को कैसे रिजोल्व करेंगे सर? देखो सिंपल क्या करना है, इसको क्या करना है, ऊपर एक वर्टिकल एक वेक्टर लेना है और एक लेना है हॉरिजॉन्टल वेक्टर। सिंपल सा है। अब हमको देखना है कि भाई एंगल किधर है। जिधर एंगल है हम लेते हैं उधर cos थीटा लेंगे, और जिधर एंगल नहीं है उधर sin थीटा लेंगे। अच्छा, एंगल कैसे मालूम होगा? देखो, अगर मैं इसके एंगल को, ये वाले एंगल को, एंगल ऑफ बैंकिंग को अगर कम करता हूं, ऐसे ऐसे डिक्रीज करता हूं, तो ये जो व्हीकल है वो कैसे होंगी, ऐसे। व्हीकल का जो नॉर्मल डायरेक्शन है, व्हीकल ऐसे होंगी, और व्हीकल जब ऐसे टिल्ड होंगी नीचे की साइड, तो ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है, देखना कि भाई एंगल को मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ ऐसे। तो ये नॉर्मल डायरेक्शन भी क्या होगा, कम होते 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 होते, ये अगर जीरो हो गया तो ये भी जीरो जीरो। अब अगर मैं एंगल ऑफ बैंकिंग को बढ़ाता हूं तो ये नॉर्मल डायरेक्शन का एंगल भी क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल डायरेक्शन और ये वर्टिकल कंपोनेंट का जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये है कि भाई ये एंगल जितना, ये एंगल उतना। देखो, इसको अगर जीरो करूं तो इन्हें भी जीरो हो जाएगा, ये वेक्टर का और ये नॉर्मल डायरेक्शन का एंगल है ना। तो सिंपल एंगल ये थीटा तो ये भी थीटा। अब जिधर थीटा है उधर आता कॉस थीटा, तो यहाँ लिया हमने एन कॉस थीटा, और यहां पर बचा हुआ रहा एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, राइट। अच्छा, अब करना क्या है, देखो mg को बैलेंस कर रहा n cos थीटा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा n sin थीटा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो जो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस्ड कर रहे हैं उसको इक्वल लिखेंगे। ओके सर, तो हमने लिखे भाई फ्रॉम फिगर बहुत आसान। अगर एग्जाम में आए तो चिहा मान लेना एक वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के बाद बहुत खुशी के मारे एकदम ऐसा बेहतरीन अंदाज में इसका सोल्यूशन आना चाहिए। फ्रॉम फिगर मैं क्या लिख सकता भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका फॉर्मूला हमको पता है कि एम बी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इन्हें किसको बैलेंस कर रहा, एन साइन थीटा को। तो मैंने लिखा यहाँ पर एन साइन थीटा, याला माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इक्वेशन सेकंड नजर आ रही है हमको, mg किसको बैलेंस कर रहा था, n cos थीटा को। तो दोनों को हम इक्वल लिखेंगे। अच्छा, तो क्या हो गया भैया, देयरफॉर mg इज इक्वल्स टू किसको बैलेंस कर रहा, n cos थीटा को। तो हमने लिखे यहाँ पर n cos थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। सिंपल करना ये है कि इक्वेशन फर्स्ट को अब तक के करता है वैसे ही करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे। तो सिंपल हमने बोले कि डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। अच्छा, जब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, अच्छा, तो मुझे मिला भाई एम बी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, सेकेंड से। सेकेंड में बचा हुआ एम जी, तो मैं यहां पे लिखूंगा एम जी इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा। मैं किसको डिवाइड करूंगा, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आएंगे। तो मैं लिखा फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड जो कि मुझे मिला एन एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा।
अच्छा, इसको करने के बाद समझ में आया कि भाई यहां से m गेट कैंसल और यहां से मिला हमको n गेट कैंसल। अच्छा बचा क्या भाई, बचा क्या, यहाँ पर सिंपल बचा हमारे पास v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और हम इसको देखने के बाद पता चला एक सिंपल सा लड्डू सा फॉर्मूला है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो सिंपल मैं वहां लिखूंगा टेन थीटा। देयरफॉर v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू टेन थीटा। मुझे क्या मालूम करना है, मुझे मालूम करना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को तनहा रखूंगा तो मुझे मिला v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी, इधर डिनोमिनेटर में उधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो सिंपल हो गया आर जी टेन थीटा। अच्छा स्क्वायर लूंगा मैं, भी स्क्वायर रूट लूंगा तो बन गया मुझे देयरफॉर v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।